नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 और 7 के लिए, वैसे तो मैंने आपको बताया शब्दरूप और धातुरूप प्रकरण, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शब्दरूप और धातुरूप प्रकरण जो है वो संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए भी समान रूप से जब तक वो संस्कृत पढ़ते हैं तब तक के लिए उपयोगी होता है। तो उसी क्रम में चूंकि आप नए नए बच्चे हैं संस्कृत में, तो आप लोगों के लिए शब्दरूप प्रकरण का मैंने बालक शब्द आपको भी तैयार करवाया है। अब मैं आपको धातुरूप प्रकरण में एक पठ धातु का अर्थ पढ़ना, अर्थ में पठ धातु का उपयोग होता है, तो उसका मैं आज आपको अभ्यास करूंगा। तो उसी क्रम में ये पहला वीडियो है। धातुरूप जो होते हैं बेटा वो 10 लकारों में चलते हैं, ठीक है ना। 5 जो है वो प्रचलित है लकार, और 5 जो है वो इतना उपयोग में नहीं आते हैं। वो थोड़ा जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तब आप उन लकारों के विषय में पढ़ते हैं। तो उनमें से जो 5 लकार हैं उनमें से ये पहला लकार है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। धातुरूप जो है वो सभी क्रियाएं, धातु का मतलब होता है वर्ग या क्रिया, धातु का मतलब होता है वर्ग या क्रिया, ठीक है ना। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास में कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो हो गया शब्दरूप और वर्ब हो गई धातुरूप, ठीक है ना। तो संस्कृत की वाक्य रचना आपको पढ़नी है या संस्कृत में आपको कोई कार्य करना है, कुछ नए शब्द, नए जो बातें करनी है, मान लो आपको संस्कृत में बात करनी है, तो आपको शब्दरूप और धातुरूप ये दोनों अच्छे से आने ही चाहिए। तो अपन आज वर्तमान काल, पठ धातु, लट लकार जिसको हम कहते हैं उसका अभ्यास करेंगे। धातुरूप जो होते हैं बेटा वो शब्दरूप तो चलते हैं विभक्तियों में, धातुरूप चलते हैं पुरुषों में। 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब तो वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में जिसको अपन थर्ड पर्सन कहते हैं वही प्रथम पुरुष होता है, ठीक है ना। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, इसका एक और नाम है अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष मतलब कि इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन है वो प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। दूसरा है इसमें मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में जो है उसमें वो व्यक्ति जो मेरी बात सुन रहा है, जैसे कि तुम, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। और तीसरा यानी इंग्लिश का जो सेकंड पर्सन है वो ही मध्यम पुरुष है। उसके बाद में है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं उत्तम हूं, जो बात कहता है वो व्यक्ति उत्तम होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो इंग्लिश का है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो अन्य पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट, मैं फर्स्ट हूं, मैं उत्तम हूं, इससे आप याद रख सकते हैं इसको। एक वचन का मतलब है एक वचन की धातुरूप हो गया, एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग हो रहा है। द्विवचन का मतलब 2 व्यक्तियों के लिए उपयोग हो रहा है, और बहुवचन का मतलब बहुत से व्यक्तियों के लिए उपयोग हो रहा है। जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो इनका उपयोग कैसे करना है वो हम सीखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि हमको ये धातुरूप अच्छे से याद होने चाहिए। एक दो बातें जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आपने अगर नहीं देखा हो तो एक तो विसर्ग, जहां पे भी विसर्ग आता है उसका उच्चारण ह के समान होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये पठत है तो पठत और फिर ह, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ठीक है। यहाँ ह है ना, इसके समान होता है। और एक होता है हलंत वर्ण, हालांकि इसमें कोई हलंत वर्ण नहीं है। यहाँ जैसे ये द्विवचन में, एकवचन में, द्विवचन में हलंत वर्ण है। हलंत का मतलब है आधा वर्ण है, तो इसको आप ऊ की मात्रा नहीं समझे। कई बच्चों ने, जैसे मैंने देखा था कि इसको ऊ की मात्रा समझ रहे हैं बच्चे, ये ऊ की मात्रा नहीं, ये हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण का चिन्ह होता है इस तरह की लाइन खींची हुई होती है, यानी आधा वर्ण है, उसमें स्वर नहीं है। ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता है उसको हलंत वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण भी देखिए आप, जैसे ये क है तो ये क तो पूरा वर्ण है क, इसमें क्या क्या है? क हलंत प्लस क। लेकिन जब इसमें ये खाली अकेला ही हो तो इसके नीचे से लाइन खींच जाती है, तो समझ जाएंगे कि इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका अभ्यास कर लेते हैं। पठत
पठति, ये अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष का पहला एक वचन है पठति। फिर है पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्। खाली इतना ही अंतर है, इसमें विसर्ग नहीं है और इसमें विसर्ग है। तो पठथः, पठत्, है ना, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये इस प्रकार से आपका ये एक है। ऐसे 4 और मैं आपको लिखवाऊंगा, तो ये आप अच्छे से इनको सुन करके इनको अच्छे से याद कर लें और अपनी कॉपी में भी आपको इसको नोट करना चाहिए, करना ही है, ठीक है ना। और इसको अच्छे से याद भी करना है कि भाई लट लकार वर्तमान काल में कैसे चलेंगे, तो आपको आना चाहिए भाई पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः।